वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं समान विज्ञान से 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना क्या होता है। कहता है कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना क्या होता है। जिसका राइट होगा घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु में एक है। क्या स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो आपको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड का उत्पन्न त्वरण क्या होता है। तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड के उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण पूछा है तो न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु नाभिक का अवयव है। तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 देखेंगे, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। क्या आर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 109 देखेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, न्यूटन की गति। कहता है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होनी चाहिए। कहता हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। क्वेश्चन 112 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है, कहता प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है तो न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम का है। न्यूटन के गति के विषयक का तृतीय नियम है। क्वेश्चन 113 है, माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114 है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। अर्थात जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। तो आपको तृतीय नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, किसी पिंड पर विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर सकता। यह कथन किसका है। कहता है कोई पिंड जब विरामावस्था में ही बना रहेगा तब उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यह कथन किसका है। तो न्यूटन का है। क्वेश्चन नंबर 116 है, न्यूक्लियॉन नाम का सामान्यता किसके लिए है। कहता है न्यूक्लियॉन नाम समानता किसके लिए है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉजिट्रॉन है एक। पॉजिट्रॉन क्या है। तो धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 118 है, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है। तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बहुमासी वृक्ष लगाना आपको एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सोबायोलॉजी। कहता है एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष के जीवन का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120 है, मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो मोनोजाइट आपका थोरियम का अयस्क है।
क्वेश्चन नंबर 121 है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइड निम्नलिखित में से किसका प्रमुख है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122 है, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो आपको मैग्नीशियम का खनिज है कार्नेलाइट। क्वेश्चन नंबर 123 है, गन मेटल में किसका अयस्क है? गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 124 है, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 125 है, जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से घुलनशील क्या है? तो नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारी जल एक प्रकार का है। तो भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। क्वेश्चन नंबर 127 है, इनमें कौन क्लोराइड नहीं है? तो क्लोराइड कौन नहीं है? तो रक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128 है, पनीर निम्न में एक उदाहरण है। तो पनीर एक निम्न क्या है? तो जैल है। क्वेश्चन नंबर 129 है, माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। कहता है माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? कहता है निम्नलिखित में कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 131 है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है। तो क्या है? तो आयोडीन है। कहता है वह जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह क्या है? तो आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्न में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो निम्न में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो आपको सीसा है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? कहता है निम्नलिखित में से क्या जो जल से हल्का होता है? तो आपको सोडियम होता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर होता है। आर्गन के साथ क्या होता है? मरकरी वेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 135 है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने कहता वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो आपको चेचक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 136 है, मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कहता मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम सीडी के प्रयोग प्रदूषण से होता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, बीसीजी का टीका निम्न में से किसकी बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? कहता है बीसीजी का टीका निम्न में से किसकी बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अरे क्वेश्चन नंबर 138, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो आपको जल है। क्वेश्चन नंबर 139 है, पौधे के कौन सा भाग शोषण क्रिया करता है? पौधे का कौन सा भाग शोषण क्रिया करता है? तो आपको पत्ती करता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कहता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर, वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, नेत्रदान के दाता आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कहता नेत्रदान के दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन में 143 है, साधारण मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कहता साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपको 46 होता है। क्वेश्चन में 144 है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सा होता है? तो उरू होता है, जो जांघ की हड्डी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, गाय और भैंस के थनों को दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? कहता है गाय और भैंस के थनों को दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटॉक्सिन का हार्मोन की सुई लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का सत्य है। शिशु का परिवर्धन प्रखनली के अंदर होता है। कहता प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन प्रखनली के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? कहता मानव शरीर में पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन में 148 है, किस द्रव को एकत्रित होने पर
मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। कहता है किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड का अनुभव करने लगती है। क्वेश्चन नंबर 149 है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, वॉशिंग मशीन का कार्य। कहता है वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप केंद्रीय पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 151 है, न्यून तापमानों। कहता है न्यून तापमानों क्रोजोनिक्स का अनुप्रयोग होता है। आंतरिक यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मिति में होता है। कहता है न्यून तापमानों या क्रोजोनिक्स का अनुप्रयोग होता है तो आंतरिक यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूर स्थिति में होता है। क्वेश्चन में 152 है, द्रव बूंदे की संकुचित होकर। कहता है द्रव बूंदे संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है तो पृष्ठ तनाव होता है। कहता है द्रव की बूंदे की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है तो पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कहता है निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। क्वेश्चन में 154 है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु की बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? कहता है जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु की बुलबुला सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे, अल्फा कण। कहता है अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। कहता है अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। कितना? तो -310 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 156 है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का समान तापमान होता है। कहता है केल्विन मात्रक में मानव शरीर के समान तापमान कितना होता है? हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। हीलियम के एक परमाणु के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्वेश्चन में 158 है, निवार्त में प्रकाश की चाल होती है। तो निवार्त में प्रकाश की चाल 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 159 है, निम्न में सदिश राशि कौन है? कहता है निम्न में कौन सदिश राशि है? तो आपको वेग सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 160 है, एक परिशुद्ध घड़ी में 3 बजे का समय दर्शा रही है तो घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? कहता है एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो 7:30 होगा। क्वेश्चन में 161 है, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती है। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कितना होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की आपके दूरी को औसत दूरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? कहता है निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो आर्यभट्ट ने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कहता है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। किस पर? रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 164 है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? कहता है साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। कहता है चालक जो है जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान। कहता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लामार्क एवं ट्रेविनस ने किया था। किसने? लामार्क और ट्रेविनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान। क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है आपको? तो थियोफ्रेटस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 है पुष्पों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान आपको देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 170 है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 171 है निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कहता है निम्न में किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्ल मार्क्स लिनियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? कहता है वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? तो आपको आधारीय इकाई स्पीशीज है। क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे जीवाणु। कहता है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की है? तो ल्यूवेनहॉक ने किया है। किसने? ल्यूवेनहॉक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 174 है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको जीवाणु में अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन में 175 है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो भोजन की विषाक्तता कहाँ उत्पन्न होती है? तो आपको क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा आपको उत्पन्न होती है। क्वेश्चन में 176 है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? कहता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में कौन सा फसल सहायक है? तो फली बीन्स आपको सहायक है। क्वेश्चन नंबर 177 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणु द्वारा होता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा होता है? तो आपको कुष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 178 है सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ को शीतीकरण की एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणु को निष्क्रिय करना होता है। कहता है सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ को शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणु को निष्क्रिय करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? कहता है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है। क्वेश्चन नंबर 180 है वृक्षों की छाल उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कहता है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्केबीज के कारण है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा खुजली के रोग स्केबीज का कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा कवक है। क्वेश्चन नंबर 182 है लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कहता है लाइकेन किन दो वर्ग के पौधे से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? कहता है जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 185 है आपको सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम आपको रेडियोफाइटस में पाया जाता है, टेडियोफाइटस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 186 है निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? कहता है निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो आपको साइकस एक जीवित जीवाश्म है। क्वेश्चन नंबर 187 देखेंगे शोषण मूल किस पौधे में पाई जाती है? आपको जूसिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 188 है साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साबूदाना आपको साइकस से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 189 देखेंगे निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू आपको एक जड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 190 है स्तंभ मूल होती है, तो स्तंभ मूल अपस्थानिक जड़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 191 है जड़ें किस भाग में विकसित होती है? तो जड़ें किस भाग में? तो मूलाकुर में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 192 है गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर एक प्रकार का जड़ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? बता, हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तब प्रकंद होता है। क्वेश्चन नंबर 194, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है। कहता है घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है क्या? औसत वोल्टेज प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, परमाणु नाभिक में होते हैं। तो परमाणु नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 196 है कि परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 197 देखेंगे, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर आपको विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198 है, मानव शरीर की रचना किस वर्गीकरण के लॉबस्टर संबंध होता है? अतः मानव शरीर के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर का संबंध होता है? तो क्रेस्टेशियंस के संबंध होता है, क्रेस्टेशियंस का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 199 है, कौन से पौधे में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? कहता है कौन से पौधे में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्न दलहन में होता है। क्वेश्चन नंबर 200 है, विद्युत परिपथ। कहता है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 201 है, प्रसरप तरंगे मनुष्य के द्वारा होता है। प्रसरप तरंगे मनुष्य के द्वारा होता है जो नहीं सुनी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 202, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? कहता है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 203 है, परासरप तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? कहता है परासरप तरंगे की आवृत्ति कितना होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 204 है, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई आपको हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 205 है, 1 किलो चीनी का भार, 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। कहता है समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 206 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक आपको हिपोक्रेटस को कहा जाता है, हिपोक्रेटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 207 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन आपको ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 208 है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो गुब्बारा पर चंद्रमा क्या होगा? तो आपको फट जाएगा। कहता है हाइड्रोजन से गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? तब फट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? कहता है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो आप परिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 210 देखेंगे, लालटेन की बत्ती मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है क्यों? कहता है लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है क्यों? तो पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 211 है, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? कहता है बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तो तूफान का प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे 212 देखेंगे, एक कमरे में पंखा चल रहा हो। कहता है एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? बढ़ता है। कहता है एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 213 है, गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में समय लेगा तो आपको 10 मिनट से अधिक लेगा। क्वेश्चन नंबर 214 है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। कहता है दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 215 है, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। कहता है पत्थरों से भरी नाव कोई नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाए तो पाली का तल क्या होगा? वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 216 है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे आपको निवार्थ में नहीं चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 217 है,
ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? कहता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए किया जाता है। कहता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 218 है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि? कहता है बांध की दीवारें नीचे मोटी क्यों बनाई जाती हैं? तो गहराई बढ़ने के साथ दर्ब का दाब बढ़ता है। कहता है गहराई बढ़ने के साथ दर्ब का दाब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 219 देखेंगे, दर्बों का, कहता है दर्बों का वह गुण जिसके कारण अपने विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? कहता है दर्बों का वह गुण जिसके कारण वो अपने विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 220 है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो यौगिक आपको रेत है। क्वेश्चन नंबर 221 है, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 222 है, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होता है? कहता है गैसों की श्यानता का ताप के बढ़ने पर क्या होता है? तो बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 223 है, ठंडे देशों में झीलों को जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्यों? कहता है ठंडे देशों में झीलों को जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा क्यों रहते हैं? बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ के नीचे का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसके कारण जलीय जीव जिंदा रहता है। क्वेश्चन नंबर 224 है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होता? कहता है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होता? अधिक होता। क्वेश्चन नंबर 225 है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। कहता है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है तो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 226 है, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भावनाओं का कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? कहता है निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भावनाओं का कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो न्यूट्रॉन बम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 227 है, परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। कहता है परमाणु बम निम्न में सिद्धांत पर कार्य करता है तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 228 है, प्रकाश विद्युतशील है। प्रकाश विद्युत, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? घरों के पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो समानांतर क्रम में लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 230 है, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणें की खोज आपको रॉन्टजन ने किया, रॉन्टजन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 231 है, पिच ब्लेंड किसका एक्स है? तो पिच ब्लेंड आपको रेडियम का एक्स है। क्वेश्चन नंबर 232 है, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से निकलने वाली किरणें हैं। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से निकलने वाली किरणें क्या है? तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें हैं। क्वेश्चन नंबर 233 है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में किसकी खोज की? कहता है जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की है? तो न्यूट्रॉन की खोज किया है। क्वेश्चन नंबर 234 है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कॉर्न वान लिनियस है, कॉर्न वान लिनियस है। क्वेश्चन नंबर 235 है, अमोनिया क्लोराइड का घोल है। तो अमोनिया क्लोराइड का घोल क्या है? एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 236 है, शीतलीकरण। कहता है शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? कहता है शीतलीकरण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व आपको ऑक्साइड है? तो आप नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237 है, मानवीय महिलाओं के प्रजनन। कहता है मानवीय महिलाओं में प्रजननीय अंडाणु उत्सव में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन। कहता है मानवीय महिलाओं में प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 238 है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। कहता है प्रोलॉग भाषा विकसित कब हुई? तो 1972 में विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 239 है, बैकबोन संबंधित है। तो बैकबोन आपको इंटरनेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 240 है, वेब अस्तित्व में आया। तो वेब अस्तित्व में कहाँ आया था? तो अमेरिका में आया था। क्वेश्चन नंबर 241 है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? कहता है निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस है जो वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो आपको आर्गन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेते। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 242, स्टेनलेस स्टील को बनाने में
आयरन के साथ कौन सा महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? कहता है स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सा महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 243 है, क्वेश्चन नंबर 243 है, विद्युत बल्ब का तंतु का धारा प्रभावित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? कहता है विद्युत बल्ब के तंतु धारा प्रभावित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका कारण क्या है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 244 है, एक अश्व शक्ति कितने वाट का होता है? तो एक अश्व शक्ति 276 वाट का होता है, 246 वाट का होता है। क्वेश्चन नंबर 245 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो कौन सा धातु उपधातु है? आर्सेनिक है, एंटोमनी है और विस्मिथ है। क्वेश्चन नंबर 246 है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो कौन यौगिक पूछा गया है? तो अमोनिया आपको यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 247 है, परमाणु के नाभिक में निम्न में कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओलरी कल्चर कहलाता है, ओलेरी कल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 249 देखेंगे आपको, निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? कहता है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया आपको रासायनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 250 है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहता है घूर्णन करते एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251 है, बल गुणनफल है, तो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का है। क्वेश्चन नंबर 252 है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? कहता है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का अथवा होता है। कहता है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 254 है, पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 255 है, खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 256 देखेंगे, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई आपको एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 257 है, निम्न में कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? कहता है निम्न में कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? तो वायु होगा। क्वेश्चन नंबर 258 है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सा है? तो आपको प्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 259 है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन आपको एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 260 है, एसआई पद्धति के लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 261 है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है। कहता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 262 है, डेसिबल किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कहता है डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि के प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 263 है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे रेडियो तरंगे है। क्वेश्चन नंबर 264 है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होती है। कहता है स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होती है, नियत रहती है। क्वेश्चन नंबर 265 है, परमाणु विद्युतन होते हैं, तो परमाणु विद्युतन आपको उदासीन रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको थॉमसन ने किया। क्वेश्चन नंबर 267 है, जीव दर के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। कहता है जीव दर के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आपको टिश्यू कल्चर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 268 देखेंगे, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है। कहता है परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत करता है, तो पीजियो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंदर पीजियो
इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत काम करता है। क्वेश्चन नंबर 269 है, क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो दाब विद्युत प्रभाव के अनुसार काम करता है। कहता है क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो दाब विद्युत प्रभाव के अनुसार करता है। क्वेश्चन नंबर 270 है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 271 देखेंगे, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? कहता है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। कहता है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 272 है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज आपको रदरफोर्ड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 273, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों में होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों में होती है? तो गामा किरणों में होती है। क्वेश्चन नंबर 274 है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। कहता है परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 275 है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 276 है, पोलियो की वायरस शरीर में प्रवेश करता है। कहता है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो प्रदूषित भोजन तथा जल से आपको प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 277 है, मस्तिष्क की बीमारी की पहचाना जाता है। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है किसके द्वारा? EEG के द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 278 है, निद्रा रोग मानव बीमारी होती है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो ट्रिपैनोसोमा नाम की एक कोशिकीय जीव से होता है। क्वेश्चन नंबर 272 है, 279 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु होता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो तापेदिक आपको होता है। क्वेश्चन नंबर 280 है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। क्वेश्चन नंबर 281 है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहता है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो आपको यकृत में रहता है। क्वेश्चन नंबर 282 है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आपको आंवला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 283 है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कहता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपको है 284, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहा का होता है। क्वेश्चन नंबर 285 है, श्वेत या सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? सफ़ेद या श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 286 है, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? कहता है किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ का होता है। क्वेश्चन नंबर 287 है, निम्न में से किस में लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? कहता है निम्न में किस में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन है 288, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 289 है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कहता है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 290 है, यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है तो उनके पुत्र का रक्त का वर्ग निम्न में से कौन सा होगा? तो आपको ओ होगा। क्वेश्चन में 291, हमारे शरीर में अधिकतम भार किससे बना होता है? कहता है हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो जल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 292 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 292 है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कहता है शरीर में हाइड्रोकार्बन का संग्रह निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 293 है, मछलियों के यकृत तेल में
किस विटामिन की प्रचुरता होती है? कहता मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी के प्रचुरता होता है। क्वेश्चन नंबर 294 है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय का रंग का दूध पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 295 है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कहता है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपको हाइड्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 296 है, पृथ्वी तथा अन्य सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कहता है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कॉपरनिकस ने सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? कहता है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 298 है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक आपको पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 299, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? कहता है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 300 है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड है। क्या सिरका का रासायनिक नाम है? एथेनोइक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 301 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 302 है, निम्न में से कौन सा आंसू गैस है? तो क्लोरोपिक्रीन है। कहता है निम्न में कौन आंसू गैस है? आंसू गैस कौन सा है? तो क्लोरोपिक्रीन है। क्वेश्चन नंबर 303 है, निम्न में से कौन सा वायु की सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कहता है निम्न में कौन है जो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित करता है। क्वेश्चन नंबर 304 देखेंगे, कहता है कि कौन सी गैस निम्न स्थिति, कहता है कौन सी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? कहता है कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, तो निम्न दाब और उच्च दाब में व्यवहार करती है। क्वेश्चन नंबर 305 है, निम्नलिखित में से किस में इंजाइम नहीं पाया जाता है? कहता है इंजाइम नहीं पाया जाता है, तो आपको विषाणु में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 306 है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की है? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज किया है? तो चेचक के टीके का खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 307 है, एड्स होने का क्या कारण है? तो एड्स होने का कारण T4 लिम्फोसाइट की कमी, T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 308 है, एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए होता है, एक सूची आरएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 309 है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कहता है शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 310 देखेंगे, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको शैवाल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 311 देखेंगे, गलगंड रोग। कहता है गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है तो आयोडीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 312 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। क्वेश्चन नंबर 313 है, लाइकेन निम्न में से किसकी सूचक होती है? तो लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 314 है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन आपको सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 315 देखेंगे, फूलगोभी के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्पकर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 316 है, समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? कहता है समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तब प्रकाश का आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, तना काट आमतौर पर किसकी प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? कहता है तना काट आमतौर पर किसकी प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 318 है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? कहता है नारियल के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूण कोश होता है। क्वेश्चन नंबर 319 है, आम के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? तो आम का पौधे का वनस्पति नाम मेंजीफेरा इंडिका है, मेंजीफेरा इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 320 है, निषेचक क्रिया क्या है? तो निषेचक क्रिया क्या है?
एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन है। कहता है एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन है जो निषेचक क्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 321, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प आपका रेफरेसिया है। क्वेश्चन नंबर 322 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कहता है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तब पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 323 है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो आपको वृक्क में होता है। क्वेश्चन नंबर 324 है, सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्वेश्चन नंबर 325 है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? कहता है राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है? तो क्षेत्रीय क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 326 है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सा है? कहता है भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सा है? तो चावल है। क्वेश्चन नंबर 327 है, पत्तियों की दो मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों की दो मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन है। कहता है पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन है। क्वेश्चन नंबर 328 है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग में किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट को लोकप्रिय नाम क्या है? कहता है डॉक्टर, चित्रकार और शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग में किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 329 देखेंगे, सोने के आभूषण बनाते समय, कहता है सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आपको तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 330 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु आपको ओस्मियम है। कौन सा है? ओस्मियम है। नेक्स्ट है, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने वाली गैस आपको कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 332 है, रात्रि के पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 333 है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो आपको ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 334 देखेंगे, टमाटर सॉस में पाया जाता है। टमाटर सॉस में आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 335 देखेंगे, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 336 देखेंगे, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? कहता है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो आपको मूंगफली का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 337 है, कोशिका का एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करता है? कहता है कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो आपको कोशिका भित्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 338 है, पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्राप्त होता है। पत्तियों का हरा रंग किससे प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 339 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है? तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 340 है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 341 है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? कहता है मादा पशुओं में बच्चा पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 342 है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी, कहता है एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आपको आंध्र प्रदेश के एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 243 है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 344 है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति आपको मांस उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 345 है, मुर्गियों का सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो आपको रानीखेत नाम की बीमारी सबसे खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 246 है, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के सहायता से ज्ञात किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 347 है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 348 है, निम्नलिखित में से किसमें दूध की वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? निम्नलिखित में किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो रेंडियर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 349 देखेंगे, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 350 है, दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? दुधारू गाय के मुख्य पहचान क्या होती है? तो आयन पूर्ण विकसित होता है। क्या आयन पूर्ण विकसित होता है? दूध नलिका उभरी रहती है, दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। इस दुधारू गाय की मुख्य पहचान है। क्वेश्चन नंबर 351 है, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 352 है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? ऊन के लिए विख्यात पशु या पश्मीना क्या है? तो बकरी है। क्वेश्चन नंबर 353 है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो आपको मादा हाथी के दूध के में जल की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 354 है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 355 देखेंगे, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 356 देखेंगे, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीव चक्र किसने खोजा था? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीव चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 357 है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह शोषण करता है? निम्न में किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह शोषण करता है? तो आपको हाइड्रा शोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 358 है, निम्नलिखित में किसमें जेलीफिश नाम से जाना जाता है? तो जेलीफिश ओरोलिया का जाना जाता है। निम्न किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ओरोलिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 359 है, निम्न में किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सूअर को खाने से आंत में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 360 है, केचुआ में कितनी आंखें होती हैं? तो केचुआ में कितनी आंखें होती हैं? तो कोई नेत्र केचुआ में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 360 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 361 है, तितली की आंखें रात में चमकती है क्यों? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेपिटम और लूसिडम के कारण चमकता है। क्वेश्चन नंबर 362 है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा आपको मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 363 है, निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। क्वेश्चन नंबर 364 है, सबसे विषैला मछली कौन सा है? तो सबसे विषैला मछली आपको पाषाण मछली सबसे विषैला मछली आपको है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 365 है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आपको शुतुरमुर्ग है। कौन सा? शुतुरमुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 366 है, निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? निम्नलिखित में घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है। कौन? किंग कोबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 367 है, पावो क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का नाम है। किसका? मोर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 368 है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी आपको नील व्हेल है। क्वेश्चन नंबर 369 है, निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी आपको हमिंग बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 370 है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल आपको चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, चीड़ से। नेक्स्ट है 371 क्वेश्चन नंबर है, समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। कहाँ से? फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 372 है, भूमि के पौधे की जड़। भूमि
में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, कोशिका जल होता है। कहता भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, कोशिका जल होता है। क्वेश्चन नंबर 373 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 374 है, कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कौन होता है? तो कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 375 है, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 376 देखेंगे, वह यंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है कौन सा है? कहता वह यंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनियोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 377 है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो सेब से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 378 है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं कणिकाओं, कहता मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 379 देखेंगे, जब हम बकरी या भेड़ की मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? कहता है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 380 है, कहता है कि यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता होगा। कहता है यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता होगा। क्वेश्चन नंबर 381 है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 382 है, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? कहता मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे में सबसे अधिक मोटी होता है। क्वेश्चन नंबर 383 है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कहता है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर में समस्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 384 है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? कहता मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो अरू माने जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 402, मांसपेशियों में किस अम्ल को एकत्रित होने से थकावट आती है? कहता मांसपेशियों में किस अम्ल की एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आता है। क्वेश्चन नंबर 403 है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में आपको टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 404 है, कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्या? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 405 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। कौन सा? तंत्रिका कोशिका होता है। क्वेश्चन नंबर 406 होगा, मनुष्य कहता है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो डेंटाइन का बना होता है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 407 है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? कहता है किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होता है? तब पैरामीशियम होता है। क्वेश्चन नंबर 408 है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए की एक भी नहीं आंख होता है। क्वेश्चन नंबर 409 होगा, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का है। क्वेश्चन नंबर 410 है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? कहता है निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 411 है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? कहता है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर 412 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु आपको लोहा है। क्वेश्चन नंबर 413 है, किण्वन का उदाहरण है? किण्वन का उदाहरण दूध को खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना किण्वन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 414 है, निम्न में से कौन सा आहार
मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। कहता है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 415 है, निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली मछली है? कहता है निम्न में कौन एक उड़ने वाली मछली है? तो डेक्रो आपको उड़ने वाला मछली है। क्वेश्चन नंबर 416 है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? कहता है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा आपको घोंसला बनाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 417 देखेंगे, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन है? तो व्हेल शार्क है। क्वेश्चन नंबर 418 देखेंगे, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दाल किसके अच्छा स्रोत होता है? तो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। किसका? प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 419 है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण आपको देसी घी में सुगंध आता है। क्वेश्चन नंबर 420 है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? कहता है इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 421 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार आपको जे.एल. बियर्ड ने किया था। किसने? जे.एल. बियर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 422 है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 423 है, गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कहता गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आपको मीथेन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 424 है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो आपको लैक्टोमीटर से किया जाता है। किससे? लैक्टोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 425 है, पृथ्वी के सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? कहता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। कौन सा? एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 426 है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कहता है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 427 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 428 है, किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच कार्य करते हैं? कहता है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो पिलिथियम ऊतक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 419 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु का पालतू बनाया? कहता मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता को अपना पालतू बनाया था। क्वेश्चन नंबर 430 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? कहता किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो आपको डेवी ने पिघला दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 431 है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? कहता है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो आपको बाघ उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 432 है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले आती है, अपने साथ ऊर्जा को ले आती है। क्वेश्चन नंबर 433 है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कहता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 434 है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में आपको 7 रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 435 है, टाइपराइटर या टंकन मशीन का आविष्कार किसने किया था? कहता है टाइपराइटर या टंकन मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो सोल्स किए थे। क्वेश्चन नंबर 436 है, सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो कहता है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 437 है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहता है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 438 देखेंगे, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कहता है गन्ने में लाल सड़न रोग, सड़न
सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 439 है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वनस्पतिक नाम है मेगीफेरा इंडिका। क्या है? मेगाफेरी इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 440 है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने पर चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कहता है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने पर चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो किससे? जड़ों से। क्वेश्चन नंबर 441 देखेंगे, विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपका आंवला है। क्वेश्चन नंबर 442 है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? तो वाटसन। कहता है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? तो वाटसन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 443 है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 444 है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन है? धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन है? तो आपको नीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 445 है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? कहता है निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ठंडा पानी है। क्वेश्चन नंबर 446 है, निम्नलिखित में से किस धातु के प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? कहता है निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। क्वेश्चन नंबर 447 है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? कहता है निम्न में किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज के द्वारा होता है ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक। हवाई जहाज की उड़ान भरने के समय होता है। क्वेश्चन नंबर 448 है, प्रकाश छोटे छोटे कणों में मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? कहता प्रकाश छोटे छोटे कणों में मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन कहते हैं। क्या? प्रोटॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 449 है, आंतरिक यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? कहता है आंतरिक यात्री को बाह्य आकाश कैसा रंग दिखाई देता है? तो आपको काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 450 है, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई देता है? कहता अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो आपको इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 451 है, निम्न में कौन सा एक कूट फल है? कहता है निम्न में कौन है जो एक कूट फल है? तो आपको सेब है कूट फल। क्वेश्चन नंबर 452 देखेंगे, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 453 है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? कहता है निम्न में किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो आपको किसका किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। किसका? अल्टीमीटर का। क्वेश्चन नंबर 454 है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? कहता है निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो आपको चांदी है। क्वेश्चन नंबर 455 देखेंगे, सूर्य में होता है, तो सूर्य में क्या होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 456 है, लाल चींटियों में, कहता है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 457 है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो आपको प्राकंद है। क्या है? प्राकंद है। क्वेश्चन नंबर 458 है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना आपको आलू है। क्वेश्चन नंबर 459 है, भोजपत्र उत्पन्न होता है, तो भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है? तो बेटुला के छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 460 है, क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो तीसरा द बोर ने किया। कहता है क्षोभ मंडल शब्द का किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तीसरा द बोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 461 देखेंगे, पृथ्वी की वापस होने पर, कहता है पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो पार्थिव विकिरण कहते हैं। कहता है पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 462 है,
सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार के तरंगों के रूप में पहुंचता है? कहता है सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार के तरंगों का रूप पहुंचता है? तो लघु तरंगों का रूप पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 463 है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होती है? तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में होता है। क्वेश्चन नंबर 462 है। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होता है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? कहता है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो दैनिक ज्वार कहा जाता है। क्या? दैनिक ज्वार। क्वेश्चन नंबर 465 है। सर्वाधिक लवणता वाले सागर कौन सा है? तो सर्वाधिक लवणता वाले सागर कौन सा है? कहता है लवणता वाले सागर कौन सा है? तो आपको वान लेक है। क्या होना है? वान लेक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 466 है। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दिशाओं के अंतर्गत होता है? कहता है किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के लिए होता है? एरिडोसॉल होता है। एरिडोसॉल के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 467 देखेंगे। जल में पनपने वाले पौधों को क्या कहलाते हैं? तो जल में पनपने वाले पौधे को हाइड्रोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 468 है। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षा वन की वनस्पति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 469 है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोएंटजन ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 470 है। प्याज लहसुन की गंध में किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? कहता है प्याज लहसुन के गंध में किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको पोटेशियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 471 है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू किस कुल से संबंधित है? सोलोनेसी कुल से संबंधित, सोलेनेसी कुल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 472 है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन के तेल तार के वृक्ष से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 474 है। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 475 है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? कहता है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो न्यू कौशल है। क्वेश्चन नंबर 476 देखेंगे। किस प्रकार की जलवायु, कहता है किस प्रकार की जलवायु में पेडजोल का निर्माण होता है? पॉडजोल का निर्माण होता है। भूमध्यसागरीय क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 477 है। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? कहता है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर देखें कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 478 है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो आपको हीरा है। क्वेश्चन नंबर 479 है। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? कहता है सदिश राशि कौन सी है? तो वेग आपको सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 480 है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्ता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्ता क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 481 है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली मोम है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली मोम कौन है? पैराफिनमॉल है। पैराफिनमॉल है। क्वेश्चन नंबर 482 है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा आपको किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 483 है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? कहता है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन के परिणाम स्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 484 देखेंगे। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगा? तो 0.75 मीटर होगा। कहता है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगा? तो 0.75 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 485 पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होता है? कहता है पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा बीजों से प्राप्त होता है आपको कॉफ़ी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 486 देखेंगे। निम्नलिखित में से
किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? कहता है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो आपको सोयाबीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 487 है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो खैरा रोग धान में विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 488 है, जीव दर्भ जीवन की भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? कहता है जीव दर्भ जीवन का भौतिक आधार, यह कथन किसका है? तो लैमार्क का है। क्वेश्चन नंबर 489 है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधा जीरोफाइटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 490 देखेंगे, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? कहता है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आता है। क्वेश्चन नंबर 491 है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 492 है, मैनोमीटर मैनोमीटर किसके द्वारा मापी जाती है? माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैस का दाब का माप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 493 है, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व आपको सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 494 है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहते हैं? कहता सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 495 है, हाइड्रोजन का अवशोषण किस करने वाली धातु कौन सी है? हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सा है? तो प्लेडियम है। क्वेश्चन नंबर 496 है, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? कहता क्यूरी किस निम्नलिखित में किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का नाम है। क्वेश्चन नंबर 497 देखेंगे, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु कौन सा है? कहता वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है? तो तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 498 देखेंगे, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? कहता है तारे अपनी ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है? तो नाभिकीय संयोजन के रूप के फलस्वरूप प्रदान करता है। किसका? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 499 है, लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे का जंग लगना ऑक्सीकरण उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 500 है, निम्न में से कौन सी गैस वायु में हल्की है? कहता है निम्न में से कौन सी गैस है जो वायु में हल्की है? तो आपको अमोनिया है। वायु में सबसे हल्की गैस कौन है? अमोनिया है। इस प्रकार आपका 500 का साइंस का सेट प्रैक्टिस यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।